साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका पोर्टल जो है वो खुलकर रेडी है डैशबोर्ड। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, आप डायरेक्ट गूगल क्रोम के माध्यम से भी अपना इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस सर्विस में आप सर्च करेंगे पार्सल बुकिंग, PARCEL, पार्सल बुकिंग CSC लिखेंगे, आपको सीधा डाक मित्रा का ऑप्शन आएगा, डाक मित्रा CSC गवर्नमेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और सेम आपको कंटिन्यू विथ कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे ID पासवर्ड पूछेगा और आपको वहां पे लेकर के आएगा। जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे उनको जो है यहाँ पे कुछ एडिट करने के लिए ऑप्शन देता है। जैसे आप BLE DOP पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे उनका पोर्टल ओपन होगा। आपको आपका डिटेल जो है कुछ ऑटोमेटिक फुलफिल रहता है, उसमें पिन कोड आप सिर्फ डालेंगे। कोई पिन कोड बताएंगे एक जन अपना, कोई एक BLE पिन कोड बताएं। 813। जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड देंगे आपका फैकल्टी जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारा आपको BO दिख रहा है और SO दिख रहा है, तो हमको BO नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि BO हमारा पार्सल नहीं लेगा, हमको यहाँ पे SO सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी एक एक मिनट कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा पूरा परमिशन है। जो भी आपका नियरेस्ट एसओ है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका नियरेस्ट एसओ कौन सा है, सुल्तानगंज या एसआर सुल्तानगंज, जो आपका एसआर है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपडेट DOP पे क्लिक कर देंगे, या आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका पोर्टल जो है वापस उसी डैशबोर्ड पे आएगा। इसी डैशबोर्ड पे आपको लेकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपका टोटल बुकिंग दिखाई दे रहा है कि टोटल बुकिंग आपने कितना किया है, और टुडे बुकिंग दे रहा है यहाँ पे कि टुडे बुकिंग कितना किया है। म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है कि टोटल अमाउंट अभी तक आपने कितना स्पेंड किया है। नीचे में आएंगे होम के नीचे तो बुकिंग दिख रहा है आपको, बुकिंग पे क्लिक करेंगे, आपका बुकिंग पोर्टल पोर्टल जो है वो खुलकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि सेंड फ्रॉम और सेंड टू दिया हुआ है, तो सेंड फ्रॉम में जो भेज रहे हैं उनका एड्रेस, और सेंड टू में जिनके पास आपको भेजना है उनका एड्रेस यहाँ पे फुलफिल करेंगे। यहाँ पे सेंडर का मोबाइल नंबर में ध्यान दीजिएगा कि आप मोबाइल नंबर ही दीजिएगा, लैंडलाइन नंबर दीजिएगा तो ये पार्सल जो है सबमिट नहीं होगा। आप लैंडलाइन नंबर ही यहाँ पे डालें। उसके बाद आपको मेल ID, फुल एड्रेस इधर भी और फुल एड्रेस उधर भी आपको देना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ आर्टिकल डिटेल्स पर। आर्टिकल डिटेल्स में आने के बाद आप स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पार्सल दो ऑप्शन दिख रहा है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो स्पीड पोस्ट आप 35 kg तक कर सकते हैं, रजिस्ट्री पार्सल आप 25 kg तक कर सकते हैं। कोई भारी मात्रा में पार्सल है तो रजिस्टर पार्सल कर दीजिए, और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए। स्पीड पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा टैरिफ में, वेट, लेंथ, वाइड और हाइट। तो वेट के सामने स्टार है, बाकी के सामने स्टार नहीं है, यानी कि ये 3 ऑप्शन नहीं भी फिल करेंगे तो भी मेरा पार्सल सबमिट हो जाएगा। जो भी आपका पार्सल का वेट है वो यहाँ पे वेट डाल देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास एक दो पार्सल आ रहा है डेली, तो आप ऑन एवरेज अंदाज से भी यहाँ पे वेट डाल दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास पर डे 5, 10, 15 पार्सल आ रहा है तो एक वेट मशीन आप ले लीजिए जो 700-800 के आसपास मिल जाएगा आपको, और उस वेट मशीन से माप करके यहाँ पे वेट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लेंथ दे दीजिए इंची टेप से, और उसका वाइड कितना है, उसका हाइट कितना है। आप फिल करने के बाद आप जैसे ही कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि इस पार्सल को बुक करने में कितना पैसा लगा है। इसके आगे का मैं PDF में दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव तो पार्सल बुक कर नहीं रहा हूँ। एक मिनट म्यूट कर लीजिएगा, आपके साइड से बहुत हल्ला हो रहा है। तो आप ये जो है आपको दिख रहा है बैनर, ये आप बैनर अपने सेंटर पे लगा सकते हैं CSC डाक मित्रा सर्विस का, जो कि भारतीय डाक यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे में VLE नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सेंटर का एड्रेस डाल सकते हैं। ध्यान रख दीजिएगा ये बैनर अगर अपने सेंटर पे आप लगा देंगे 3/6 में, तो ये बैनर भी आपके सेंटर का अर्निंग कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अगर पार्सल बुकिंग से रिलेटेड नहीं करे तो आपके अदर सर्विस में ये बैनर काम आ जाएगा, क्योंकि लोगो है और बहुत बड़ा लोगो है भारत का। तो आप इसको अपने सेंटर पे लगाइए कि हम पार्सल बुकिंग का भी काम करते हैं। अगर किसी VLE का सेंटर बैंक के नियरेस्ट में है, बैंक के आसपास में है, तो आप बैंक वाले से एक बार जाकर के संपर्क कर लीजिए कि सर हम पार्सल बुकिंग का भी काम करते हैं और उनके पास भारी मात्रा में पार्सल आता है, उनको डेली पार्सल भेजना होता है। अगर आप उनके बैंक जा करके उनके पास में ही पार्सल बुक कर देंगे
तो वो हमको नहीं लगता है वो पोस्ट ऑफिस जाएंगे लाइन लगने के लिए। फिलहाल अपने सेंटर पे एक बैनर ये लगा देंगे। लगाने के बाद आप, हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर वेट डाल दिए, लेंथ डाल दिए, वाइट और हाइट इन्होंने डाल दिया। उसके बाद जैसे ही पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 82 रुपया 60 पैसा इस पार्सल को भेजने में डिडक्ट होगा। 82 रुपया 60 पैसा भी आपको कस्टमर से लेना भी है, लेकिन जब पे करने जाएंगे इसको तो फ्लैट 15% माइनस होकर के ही आपके वॉलेट से डेबिट होगा ये पैसा। नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपसे सीएससी का पासवर्ड पूछता है। उसके बाद वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे वॉलेट पिन पूछेगा। आप वॉलेट पिन पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा उस समय आपको 82 रुपया दिखा रहा था और यहाँ पे आपको 73 रुपया 19 पैसा आपसे डिडक्ट हो रहा है आपके वॉलेट से। यानी कि फ्लैट 15% जो है आपका वो आपसे माइनस होकर के ही आपके वॉलेट से डेबिट हो रहा है। 15% कर सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको कमीशन इसमें मिल रहा है। जैसे ही आप पे करेंगे, पे करने के बाद आपको एक स्लिप जनरेट होगा, जो कि आपको नीचे वाला स्लिप जो है इस पे बारकोड दिख रहा है, तो इस बारकोड वाले स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है और इसको उस पार्सल पे चिपका देना है जो पार्सल आप भेज रहे हैं। ऊपर वाला जो स्लिप दिख रहा है इसको आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है एक रिकॉर्ड के लिए, या जब पार्सल देने के लिए जाते हैं पोस्ट ऑफिस तो इसके पीछे आप जिसको भी पार्सल हैंड ओवर करते हैं वहाँ उनसे उनका साइन करा लीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि मैं पार्सल फलाना पर्सन को रिसीव कराया था। और यहाँ से जब पार्सल आप बुक कर देंगे, बुक करने के बाद आप यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, यानी कि वेट लिमिट जो है स्पीड पोस्ट का देख लीजिए, यहाँ पे 35 केजी है, अप टू 35 केजी तक आप भेज सकते हैं। और रजिस्टर्ड पार्सल का आप 20 केजी तक भेज सकते हैं। मैं 25 केजी बोल दिया था, तो आप रजिस्ट्री पार्सल जो है 20 केजी तक भेज सकते हैं। पार्सल आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद जो है वापस आप यहाँ से इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद ट्रैकिंग पे आएंगे, ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद आप इसको चाहे तो रिपोर्ट भी दे सकते हैं इसका। और कुछ मान लीजिए पार्सल आपने भेजा है और वो पार्सल नहीं पहुंचा, रिफंड हो गया है, तो रिफंड का भी स्टेटस क्या है, वो मेरे खाते में पैसा उसका आया नहीं आया, उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ से रिफंड देख सकते हैं। या फिर ये भी देख सकते हैं कि अभी तक मैं 100 पार्सल भेजा हूँ, उसमें से मेरा कितना रिफंड है, तो उसका भी कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। काफ़ी ईजी है। आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से पार्सल बुकिंग सर्च करके भी आ सकते हैं और डायरेक्ट गूगल क्रोम से भी पार्सल बुकिंग सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आप पार्सल बुक कीजिएगा उस पार्सल को, जैसे मान लीजिए आज पूरा दिन आपके पास पार्सल आया, उस पार्सल को पूरा दिन हम बुक करेंगे और अगले दिन सुबह जो भी हम एसओ यहाँ सेलेक्ट किए थे, जो भी हम यहाँ एसओ सेलेक्ट किए हैं, जो भी बीओ नहीं एसओ, उस एसओ के पास जाकर के हम अपना पार्सल को दे दें। आप पार्सल देने जाइएगा, वहाँ कोई किसी भी तरह का आपको चार्ज नहीं देना है, क्योंकि आपका चार्ज जो है आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से डिडक्ट हो गया। आप सिर्फ पार्सल देंगे, जहाँ पार्सल भेजना होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा। चलिए, इसके अलावा कुछ है तो आप बता सकते हैं।